हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, यानी कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जैसे रेजिस्टेंसेस का भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, वैसे ही हम कैपेसिटर्स को भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। सब यहाँ पे हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और वो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? सीरीज का क्या मतलब है, यानी कि कैपेसिटर की जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसका एक एंड ए से जुड़ा है, पॉइंट ए से, और दूसरा एंड जो है वो दूसरे कैपेसिटर से जुड़ा है। वैसे ही जो दूसरे कैपेसिटर का दूसरी प्लेट है वो थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, और थर्ड कैपेसिटर की लास्ट प्लेट है वो पॉइंट बी से जुड़ी है। लेकिन जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें क्या होता है, उसमें जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनकी जो फर्स्ट प्लेट है वो सभी की जो फर्स्ट प्लेट है वो पॉइंट ए से जुड़ी डायरेक्टली, और सभी की जो सेकंड प्लेट है वो पॉइंट बी से जुड़ी है डायरेक्टली। इसका मतलब कि इस कैपेसिटर में क्या होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन ए एंड पॉइंट बी, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर एक कैपेसिटर की हर एक प्लेट के बीच में, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर कितना v है, तो फर्स्ट प्लेट के बीच में भी, फर्स्ट और सेकंड प्लेट के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस v होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस v होगा, और यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो v होगा। उसके बाद जो सेकंड प्लेट जो हमारे सीरीज है उसमें क्या है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है v। और प्लेट ये हो गया हमारा फर्स्ट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है C1, ये सेकंड कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है C2, और ये है थर्ड कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है C3। इसी तरह से यहाँ पे भी C1, C2 और C3, इस तरह से हमारे तीन कैपेसिटर्स हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो है कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। यहाँ पे V1 का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे V2 का, और यहाँ पे V3 का। लेकिन हमें पता है जो टोटल V है वो कितना है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम डायरेक्ट सम कर देंगे A और B के बीच में पोटेंशियल V कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ पे टोटल पोटेंशियल V है, और हर एक प्लेट के बीच में भी पोटेंशियल V है, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब इसके बाद हम देंगे दोनों को चार्ज, दोनों कैपेसिटर्स को हमने करना है, हमने दोनों को किया था चार्ज। जब चार्ज किया तो यहाँ पे अगर हमने इस प्लेट पे जो है प्लस क्यू चार्ज दिया, इस प्लेट पे अगर हमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो बाय इंडक्शन क्या होगा, इस प्लेट पे माइनस क्यू आ जाएगा। उसी तरह से अगर इस प्लेट पे माइनस क्यू हुआ तो यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा बाय इंडक्शन। यहाँ पे प्लस क्यू तो यहाँ पे माइनस क्यू, और यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, और यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा। और यहाँ से जो है अगर इसको अर्थ किया होगा तो, क्योंकि अर्थ किया होगा तो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे आना था वो सारा अर्थ में चला गया। इस तरह से ये जो प्लेट है इसकी फर्स्ट प्लेट पे प्लस क्यू, सेकंड पे माइनस क्यू, यहाँ पे अल्टरनेटिव प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरह से चार्ज की अरेंजमेंट होगी। लेकिन जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें ऐसा नहीं होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने यहाँ पे चार्ज दिया, तो यहाँ पे चार्ज दिया वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जिस तरह से एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाएंगे तो सेम करंट नहीं पास होता तीनों में से। उसी तरह से करंट क्या है, चार्ज ही तो है, फ्लो ऑफ चार्ज। उसी तरह से सेम चार्ज नहीं फ्लो होगा। जो अगर टोटल चार्ज यहाँ पे हमने क्यू दिया है, यहाँ पे हमने अगर टोटल चार्ज क्यू दिया है तो यहाँ पे Q1 यहाँ पे आ जाएगा, Q2 यहाँ पे, और Q3 यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे तो कोई इंडक्शन नहीं हो रही कि क्यू दिया और उस पर इंडक्शन कैसे हो जाएगी। इंडक्शन तो तभी होगी ना जब ऐसे अल्टरनेटिवली लगी है प्लेट्स। अब हमने देखना टोटल चार्ज, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज क्यू कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे क्यू जो है वो कांस्टेंट है,
यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे क्यू माइनस क्यू, क्यू और माइनस क्यू, क्योंकि ये सीरीज में लगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इसको हम एक कैपेसिटर से चेंज कर दें। ये पूरी की जगह क्या हो जाएगा, अगर पूरे की जगह एक कैपेसिटर हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है ना हमने, अगर पूरे की जगह एक कैपेसिटर हो, ऐसा हो कि यहाँ पे चार्ज क्यू दिया है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है, तो इसकी कैपेसिटेंस C कितनी होगी ये हमने निकालना है। यहाँ पे भी चार्ज क्या हुआ और पोटेंशियल V है, यहाँ पे भी चार्ज क्या हुआ और पोटेंशियल V है, लेकिन यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स हैं, हमने उन तीनों का एक इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमें पता कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, इसकी कैपेसिटेंस होगी Q/V, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी Q/V, और जो हमारा V है वो किसकी इक्वल है। अब इन सभी की कैपेसिटेंस भी देखते हैं, इन सभी की कैपेसिटेंस कितनी होगी, C1 इज इक्वल टू Q/V1, C2 इज इक्वल टू Q/V2 और C3 इज इक्वल टू Q/V3। तो इस तरह से करेंगे। तो यहां पे अगर हम सभी में क्या कॉमन है, सभी में क्या जो है वो कॉमन है। अब यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल, यहाँ से देखें अगर टोटल जो पोटेंशियल है वो कितना आएगा, टोटल पोटेंशियल होगा यहाँ पे Q/C, ये टोटल कैपेसिटेंस Q/C, और वैसे टोटल कैपेसिटेंस कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ से देखें V1 किसके इक्वल है, V1 किसके इक्वल है, V1 इज इक्वल टू Q/C1, यहाँ से V2 इज इक्वल टू Q/C2 और V3 इज इक्वल टू Q/C3। तो इसी तरह से जो हमारा V है वो कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी Q/C इज इक्वल टू V1 कितना है, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। Q सभी में क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि कॉमन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C3 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, ये हमारा आ गया रिलेशन हो गया इसकी कैपेसिटेंस और ये पूरी तीनों कैपेसिटेंस के बीच में। अगर इसका मतलब ये है, अगर ये तीनों की बजाय एक कैपेसिटर से चेंज कर दो, और कंडीशन ये है कि जितना चार्ज इस पे है उतना ही चार्ज इस पे है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है, तो जो इसकी कैपेसिटेंस C है और जो इन तीनों की कैपेसिटेंस है उनमें क्या रिलेशन होगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आ गया कैपेसिटेंस में रिलेशन। और यहीं पे अगर हमारे पास जो है रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं, अगर R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस और R3 रेजिस्टेंस, अगर इनको हम सीरीज में लगाते हैं, इनको अगर हम सीरीज में लगाते हैं और इन तीनों के बजाय अगर हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं R, कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, तीनों के बजाय एक निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन ये कैपेसिटेंस के केस में ये उल्टा है। कैपेसिटेंस के केस में क्या है, ये 1/C प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये क्या है कैपेसिटर्स इन सीरीज, और ये क्या है, ये है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, दोनों में ये डिफरेंस है। इसके बाद हम करेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अब पैरेलल में भी फिर से वही करेंगे, हमने क्या करना है, इन तीनों की जगह
तीनों की जगह एक कैपेसिटर लगाना है। तीनों की जगह क्या लगाना है हमने, एक कैपेसिटर। जहाँ यहाँ पे भी जो है दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, पोटेंशियल का V डिफरेंस होना चाहिए। और चार्ज जो है इस पे भी चार्ज जो है वो कितना होना चाहिए, कैपिटल Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस पे भी चार्ज होना चाहिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और इस पे जो है अब हमने इसकी जो कैपेसिटेंस है वो हमने देखनी है कितनी है। अब इसकी कैपेसिटेंस के लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहां पे देखें, अगर कैपेसिटेंस पे चार्ज किसकी इक्वल है, अगर हमें पता है C इज इक्वल टू Q बाय V, तो Q इज इक्वल टू CV। तो जो फर्स्ट कैपेसिटर है उस पे चार्ज कितने हैं, Q1, वो किसके इक्वल है, C1 इंटू V। सेकेंड पे किसके इक्वल है, C2 इंटू V। और थर्ड पे किसके इक्वल है, C3 इंटू V। ये क्या है, ये क्या है इनका चार्ज ऑन Q1, चार्ज ऑन Q3 और चार्ज ऑन Q2 और चार्ज ऑन Q3। तो इस पे जो चार्ज है वो भी कितना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यानी यहाँ पे जो कैपेसिटर, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, यहाँ पे ये वाला जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, इस पे चार्ज कितना है, C इंटू V। और Q जो है वो किसकी इक्वल है, Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ पे वैल्यू फिल करें, Q की वैल्यू क्या है, C इंटू V। Q1 की क्या वैल्यू है, C1V। Q2 की क्या वैल्यू, C2V। और Q3 की वैल्यू C3V। अब यहाँ पे भी V कॉमन आ गया सभी में, तो V हो गया कैंसिल। यानी C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या हो गया रिलेशन, ये फिर से रिलेशन आ गया। पैरेलल के केस में अगर तीन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को एक से रिप्लेस करना है, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इस पे जो चार्ज है वो जो तीनों पे जो टोटल चार्ज है वो एक अकेले पे ये चार्ज होना चाहिए। और जितनी A और B के बीच में पोटेंशियल है उतना ही A और B के बीच में यहाँ पे पोटेंशियल होना चाहिए। तो इसकी कैपेसिटेंस और उसकी कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे 1/C1 इज 1/C इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर सीरीज पैरेलल में लगा दे तो सीधा प्लस कर देंगे। और अगर यही हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टेंसेस हो, क्या हो हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टेंस हो, तो जब पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो इसकी R1, इसका R2 और इसका R3, और इसको अगर एक के साथ रिप्लेस करना है, किसके साथ, एक रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस है R। तो जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो हमें पता तब क्या रिलेशन होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये किसका रिलेशन है, ये रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल और ये है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल का है वो कैपेसिटर्स इन सीरीज का हो जाएगा, और जो कैपेसिटर्स इन सीरीज का है वो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का हो जाएगा। तो अगर आप रेजिस्टेंस का याद है तो उसका रिवर्स कर दे तो वो कैपेसिटर का बन जाएगा। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में और करेंगे, तब तक के लिए ये नोट करें और इसको समझें अच्छे से।